एग्जिट पोल के डेटा मुताबिक देश में फिर एक बार भाजपा सरकार बन रही है और इसे दूसरी पार्टियां कैसे देख रही हैं, क्योंकि पंजाब में अलायंस हालांकि नहीं था, इंडी अलायंस का असर कितना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। इस समय हमारे साथ मालविंदर सिंह कंग हैं, श्री अनंतपुर साहिब सीट से प्रत्याशी भी हैं और आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं। कंग जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 13-0 का आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले नारा दिया था, क्या सिचुएशन है? एग्जिट पोल का डाटा किस तरीके का संकेत दे रहा है आपको? जहाँ तक पंजाब का सवाल है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब में सरकार ने अच्छा काम किया और लोग बड़े संतुष्ट हैं और डेफिनेटली 13 सीटें हम पंजाब की जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है तो क्रेडिबिलिटी ऑफ एग्जिट पोल्स की वो है समय समय से बहुत गिरी है और आप देखेंगे 2022 में जो एग्जिट पोल है कहीं भी हमको 90 सीट्स या अबव 90 सीट नहीं दिखाया गया था और हमने 92 सीट जीती थी। सो मुझे लगता है इनकी भरोसेयोग्यता पे बहुत बड़े सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। और जो जनता का एग्जिट पोल है, जो जनता की नब्ज है, क्योंकि हमने ग्राउंड जीरो पे काम किया है, लोगों ने इस बार मन बनाया है कि देश से जो बीजेपी सरकार है मोदी जी की अगुवाई वाली, उसको बाहर करना है सत्ता से और डेफिनेटली उसका अल्टरनेटिव इंडिया ब्लॉक ही रहेगा। तो आपको लग रहा है कि बाकी जगह पूरे देश में 300 से अधिक सीटें भाजपा की नहीं आएंगी? नहीं, कैलकुलेशन लीजिए आप, कर्नाटक में इनकी बहुत बड़ी सीटें थी, उस बार वहाँ सफाया होने वाला है भाजपा। बाकी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और वहाँ तो कोई इनकी सीट है ही नहीं, तेलंगाना इवन बीजेपी की। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में इनकी 100% सीट्स थी बीजेपी की। वहाँ मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 50% सीटें रह जाएंगी। यूपी में 60% बीजेपी की सीट बचा पाएगी पिछली बार से। नॉर्थ ईस्ट का 25 सीटों में से 5 सीट बीजेपी को आएगी। बिहार में बीजेपी का बहुत बुरा हाल होने वाला, बिहार और वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में 18 सीट्स थी तो मुझे लगता है वहाँ 10 सीटों तक सिमट जाएगी बीजेपी। और जो बिहार है वहाँ भी बहुत बोलबाला उनको बढ़त मिलेगी। नॉर्थ में हमारे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बीजेपी को बहुत बड़ा आंकड़ा मिलने वाला नहीं है। वो बहुत बिलो 10 से नीचे रह जाएंगी जो तीनों स्टेट्स में। सो कहीं भी नहीं लगता 300 सीट के आसपास भी नहीं। और जो एजेंडा रहा है प्रधानमंत्री जी का, वो गवर्नेंस का नहीं रहा। आखिरी दिनों में आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी घबराए हुए थे और पूरा जो पोलराइजेशन का एजेंडा, वो नफरत की राजनीति का सामने आया। इससे स्पष्ट है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वो काम के आधार पर वोट नहीं मांग रहे थे। भाजपा कह रही है कि 0-13 होने जा रहा है, जो 0 सीट से आम आदमी पार्टी जो है वो नजर आएगी पंजाब के अंदर। वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों के मुद्दे थे, काम नहीं हुए। जो अलायंस बाकी स्टेट्स में था, पंजाब में नहीं था, उससे भी लोग कहीं ना कहीं आहत नजर आए हैं और मुद्दे खासकर वजह रहे हैं जो ये गिरावट आम आदमी पार्टी की। वो कह रहे हैं वोट शेयर हमारा बढ़ा। मैंने इलेक्शन लड़ा है तो पंजाब में 3-4 मुद्दे बहुत प्रायोरिटी से लोगों में। एक तो 90% लोगों की बिजली का बिल जीरो आया, तो लोग बड़े खुश हैं क्योंकि महंगाई बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है मोदी जी के राज में, तो एक बड़ा राहत मिली है लोगों को। दूसरा, किसानों को जो निर्विघ्न बिजली मिली है, अनइंटरप्टेड बिजली मिली है, जिससे रात को उनको जागना नहीं पड़ा, दोपहर में भी, तो उससे हर एक किसान का, आम किसान जो 5 एकड़ का, उसका 3 से 5 लाख रुपया साल का बचा है। और इसके अलावा आप नहरी पानी का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है लोगों पे पंजाब में। 43,000 नौकरी दी है भगवंत मान जी की सरकार में और लोगों ने भी कहीं से ऐसा कोई केस नहीं है, कहीं रिश्वत चली हो, कोई भाई भतीजा हो। ये तमाम मुद्दों को लेकर हमने इलेक्शन लड़ा, लोग संतुष्ट हैं। किसी एक आधी सीट पर तो फाइट रही होगी या सारी आपको लगता है कि 13 की 13 सीट? ऐसा है, ऐसा नहीं होता। जब लड़ाई इलेक्शन में लड़ते हो, हर आदमी अपनी तैयारी से इलेक्शन लड़ता है, लेकिन जो माहौल है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का सोच है। देखिए, भाजपा का जहाँ तक सवाल है, भाजपा की राजनीति पंजाब में कभी ना पहले बढ़ी थी ना बढ़ेगी। वो जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, नहीं वो नहीं आएगी। आप जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आप खुद अंदाजा लगाइए। जो कांग्रेस के संगरूर से मिनिस्टर रहे हैं वो अनंतपुर साहब आ गए, जो खडूर साहब के हैं वो अनंत संगरूर भेजे, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बठिंडा के रहने वाले लुधियाना लड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री चन्नी जी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं वो फतेहगढ़ साहब की बजाय जलंधर जाके लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस भगौड़ों की जमात साबित हुई है। बीजेपी ने कैंडिडेट ही उधार लिए हैं काली और कांग्रेस से। इन लोगों के पास तो कैंडिडेट ही नहीं था।
तो ये कहाँ से फाइट में आएंगे। लेकिन ये है, एक दो सीटों पे लड़ाई कांग्रेस से है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग वहां बढ़त बना के। कांग्रेस को तो 6 से 7 सीटें एग्जिट पोल में मिलती नजर आ रही हैं, और जो सीट आप बदलने की बात कर रहे हैं उसको स्ट्रेटेजी कांग्रेस की माना जा रहा है। स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी आदमी खुशी से अपनी सीट चेंज नहीं करता राजनीति में। हर आदमी चाहता है कि जहां उसने काम किया वहां लड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? कोई भी आदमी अब जहां काम किया उस सीट को, वो आदमी उस सीट को तब छोड़ता है जब उसको पता लग जाए कि लोग मेरी सच्चाई जान गए, लोग मेरे को वोट नहीं डालेंगे, मैं एक्सपोज हो चुका हूं, तब आदमी भागता एरिया छोड़। देखो एग्जिट पोल पे मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं, क्रेडिबिलिटी ऑफ एग्जिट पोल वो है, जीरो है इस समय। तो इनकी भरोसे योग्यता पे बहुत बड़े सवालिया निशान है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सच्चाई है। और एग्जिट पोलों पे तो कई तरह की एलिगेशन है कि बीजेपी के ऑफिस में बैठ के बनाए गए। इंडिया अलायंस कितनी सीटें आज जीत जाएगा और क्या सरकार बनेगी फिर इंडिया? देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो 200 सीटों तक सिमट जाएगी बीजेपी भारत में, और इंडिया ब्लॉक बड़ी ताकत बनेगा। और डेफिनेटली इंडिया अलायंस जो है एक बेहतर तरीके से अपनी सरकार बना। देखिए हमें मुझे लगता है ये कोई 250 सीट तक इंडिया ब्लॉक जाएगा। उसके बाद जो जरूरत भी पड़ेगी वो ले, क्योंकि बहुत सारी पार्टी बैठी हैं जो बीजेपी से तंग है। अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल गए हैं। देखिए ये तो बीजेपी का जोर लगा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जी को इलेक्शन कैंपेन से बाहर रखना, क्योंकि अरविंद जी का जो एक करिश्मा है, एक लोगों में जो उनकी एक लोगों का उनके प्रति प्यार है, वो बहुत बड़े स्तर पे, और उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन किया 1 महीना में। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल कोर्ट्स पे हमें भरोसा है, पहले भी हमें वहाँ से रिलीव मिला था। जल्दी ही जब एनडीए रुखसत होगा अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। ठीक है, तो मालविंदर सिंह कंग जो प्रत्याशी भी हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, कहना है कि 13 की 13 सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी। वो कॉन्फिडेंट है भाजपा 200 सीट्स पर सिमट कर रह जाएगी, और वहीं इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है वो 250 सीट्स तक जाता नजर आएगा। हालांकि किस तरीके का चुनावी रिजल्ट रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल को क्रेडिबल नहीं मान रही, और कहना यह है कि भाजपा के दफ्तर बैठकर ये एग्जिट पोल बने हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार साथ अमन भारद्वाज, मोहाली, आज तक।